हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में 3 दिवसीय रमन लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है बिलासपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गत दिवस बिलासपुर के कोटा में स्थित डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रमन लोक कला महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विज्ञान और नवाचार पर आधारित पुस्तक विज्ञान कथा कोश का भी विमोचन किया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में संचालित नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजीकृत निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के कितने बच्चों को कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक के वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है प्रथम 2 बच्चों को। नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजीकृत निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के प्रथम 2 बच्चों को कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक के वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ध्यान देंगे, श्रम विभाग द्वारा नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र को 1000 एवं छात्रा को 1500 रुपये, कक्षा 6 से 8 तक के लिए छात्र को 1500 और छात्राओं को 2000 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक के छात्र को 2000 और छात्राओं को 3000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ 25 करोड़ की लागत से शहीद वीर गुंडाधुर संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है जगदलपुर। 25 करोड़ से शहीद गुंडाधुर संग्रहालय बनेगा। केंद्रीय जनजातीय मंत्री रेणुका सिंह ने घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में आरओबी के लिए कुल कितने रुपए देने की घोषणा हुई है? पहले आप आरओबी का फुल फॉर्म जान लीजिए। रोड ओवर ब्रिज है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी द्वारा छत्तीसगढ़ को आरओबी के लिए 700 करोड़ रुपए देने की घोषणा हुई है। अच्छी सड़कें किसी भी देश और राज्य की समृद्धि और संपन्नता का आधार होती है। छत्तीसगढ़ में आरओबी के लिए वर्ष 2022-23 में कुल 700 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए। किसानों को फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए उन्हें मदद पहुंचाने के मामले में कौन सा राज्य देश में अव्वल है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ अव्वल है। किसानों को मदद पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान और गन्ना का सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 7000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है, जो कि पीएम सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि से ज़्यादा है। क्लियर है? ध्यान देंगे, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने 20 अप्रैल को तमिलनाडु से आए कृषक प्रतिनिधि मंडल से छत्तीसगढ़ में खेती किसानी की स्थिति और किसानों के हित में संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगला प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार ने आईएमएफ के हवाले से दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नाम जारी किए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2022 में भारत कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर के साथ शीर्ष पर है? सही जवाब है 8.2% के साथ शीर्ष पर है। वित्त वर्ष 2022 में भारत 8.2% जीडीपी वृद्धि दर के साथ शीर्ष पर है। इसमें चीन की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 4.4% बताया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। देश में ई श्रम कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर है। देश में ई श्रम कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर है। अधिकारियों का कहना है कि यदि आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो देश भर में छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर है, जबकि प्रतिशत में 3रे स्थान पर पहुंच गया है। 31 मार्च तक की स्थिति में प्रदेश में 79,79,774 ई श्रम कार्ड पंजीकृत हो चुके हैं। विभाग ने 97% से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किसने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? सही जवाब है कीरोन पोलार्ड ने संन्यास ले लिया है। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर और सीमित
ओवरों के कप्तान किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, लेकिन वह दुनिया भर में निजी T20 और T10 लीग में खेलते रहेंगे। वेस्ट इंडीज़ के सुपरस्टार किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के लिए 15 साल तक खेले, जिसमें उन्होंने 123 वनडे मैच में 2706 रन बनाए और 55 विकेट लिए। पोलार्ड ने आखिरी बार भारत में फरवरी 2022 में खेला था। अगला प्रश्न, प्रदेश में डॉक्टर मीता मुखर्जी की खिताब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर मीता मुखर्जी की किताब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का विमोचन किया है। डॉक्टर मुखर्जी ने इस किताब के जरिए दिव्यांग बच्चों की देखभाल और शिक्षण प्रशिक्षण के अपने अनुभवों को साझा किया है। यह किताब दिव्यांग बच्चों के माता पिता और इसमें कार्य कर रहे लोगों के लिए उपयोगी रहेगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन बन गई है जिन्हें वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन में इंडिया के लिए चुना गया है और वो कॉमनवेल्थ गेम्स में PV सिंधु के साथ टीम इंडिया के लिए खेलती दिखेंगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है आकर्षि कश्यप। ध्यान देंगे, बैडमिंटन प्लेयर आकर्षि कश्यप ने एक बार फिर देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। आकर्षि अब जुलाई में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में PV सिंधु के साथ टीम इंडिया के लिए खेलती दिखेंगी। वे प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन में इंडिया के लिए चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को एक भारतीय नाम दिया है। वो नाम क्या है? तुलसी भाई नाम दिया है। PM मोदी ने टेड्रोस को तुलसी भाई नाम दिया है। छत्तीसगढ़ के सतरेंगा, गंगरेल और निम्न में से कहाँ बजट होटल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है? सही जवाब है चित्रकूट। छत्तीसगढ़ में रायपुर के चंदखुरी व चंपारण, गरियाबंद जिले के राजिम, जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण, धमतरी जिले के रविशंकर जलाशय, गंगरेल बांध, कोरबा जिले के सतरेंगा, बस्तर जिले के चित्रकूट जैसे पर्यटन स्थल में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सतरेंगा, गंगरेल और चित्रकूट में बजट होटल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है। अगला प्रश्न, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले को उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित इलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है कांकेर को सम्मानित किया गया है। कांकेर जिले को डिजिटल गवर्नेंस पर उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित इलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कांकेर के पंचायत सचिवालय ने ग्रामीणों और प्रशासन की बीच की दूरी को मिटाई है। दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत समिट में उक्त इलेट्स इनोवेशन अवार्ड डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी के तहत कांकेर पंचायत सचिवालय परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, आगामी 24 अप्रैल से 1 मई के बीच राज्य के सभी जिलों PM किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पंजीकृत 100% किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु कौन सा अभियान संचालित किया जाएगा? सही जवाब है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान संचालित किया जाएगा। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान क्लियर है। राज्य में 24 अप्रैल से 1 मई तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान संचालित किया जाएगा। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के नगरीय क्षेत्रों में गोधन न्याय योजना की शुरुआत दुर्ग जिले के नगर पंचायत पाटन के गौठान से कब से की गई थी? आपको डेट और ईयर बताना है। अगला प्रश्न, प्रदेश में बस्तर, सरगुजा और निम्न में से कहाँ लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय खोले जाएंगे? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन और वेबसाइट न्यूज़वीक ने भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में दिल्ली एम्स को पहला और छत्तीसगढ़ एम्स रायपुर को कौन सा स्थान प्रदान किया है? सही जवाब है 33वां स्थान प्रदान किया है।
अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ झीरम हत्याकांड में शहीद हुए किस नेता पर फिल्म बनेगी? सही जवाब है महेंद्र कर्मा पर फिल्म बनेगी। छत्तीसगढ़ झीरम हत्याकांड में शहीद हुए महेंद्र कर्मा के जीवन पर फिल्म बनाने का ऐलान किया गया है। झीरम घाटी में शहीद हुए नेता महेंद्र कर्मा पर छत्तीसगढ़ी फिल्म बनेगी। प्रोड्यूसर ने बस्तर टाइगर फिल्म बनाने की घोषणा की है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।